गाइस, तो मेरा नाम है निकिता शेखावत और आज है मेरी बहन की विदाई जिसकी कल शादी थी, जिसका नाम है मोनू। मैं जो है बिल्कुल रेडी हो गई हूँ उन लोगों को, क्योंकि मुझे ही अटेंड करना है सारी चीज़ों को, एंड मैं जा रही हूँ मोनू को भी रेडी करने। तो ऑलमोस्ट सभी लोग लगे हुए थे मोनू को रेडी करने, एंड देन आई जस्ट वेंट टू दी किचन और बाकी सारी चीज़ों को हैंडल करने आई वेंट, क्योंकि बना आ चुके थे बासी जुआरी पे। बासी जुआरी एक रस्म होती है जिसमें जो है जवाई सा को बुलाया जाता है और उनको नाश्ता कराया जाता है। बेसिकली दूध पिलाया जाता है, लड्डू खिलाया जाता है, यानी कुछ मीठा, और घर के जो बड़े होते हैं वो उनकी बलाएं लेते हैं या फिर उनकी नज़र उतारने के लिए कुछ उनके ऊपर से वाणी फिरनी करते हैं। उसके बाद में बना जो है उनको हम लेके गए बाकी रस्मों के लिए। एज मोनू रेडी थी तो हम लोगों को और भी रस्में करवानी थी, जैसे कि इसको जुआ जुई खिलाना, ये सब बोलते हैं। छोटे मोटे जो गेम्स होते हैं दूल्हा दुल्हन के बीच होते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, ये लोग बात कभी करते नहीं थे, तो ऐसे गेम्स खिला के इनको थोड़ा क्लोज लाया जाता था, थोड़ा खुलवाया जाता था। तो इस गेम में मोनू जीत गई है एंड बना की हेल्प से जीती है दो। उसके बाद हम बना को एंड मोनू को वापस लेके आ गए हैं ऊपर, क्योंकि कुछ और चीज़ें बाकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि खाना अभी किसी ने नहीं खाया है। तो यस, ये कंवर कलेवी की रस्म है जिसके लिए हमने इस तरीके से टेबल सजा दी है, और इसके लिए थाली को भी अलग से डेकोरेट किया जाता है। थाली हम लोगों ने खुद ने डेकोरेट की है जैसे तैसे, एंड मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस बड़ी सी थाली को ले जाके सबके बीच में, यानी सारे भाइयों के बीच में, बना के फ्रेंड्स के बीच में और भाइयों के बीच में ले जाके रखूँ। एंड वहाँ पे वो लोग जो है बाकी जो रस्में हैं वो कंप्लीट करें। जैसे अब उनको खाना कौन खिलाएगा, खाना हमारे भाई खिलाएंगे। ये सारी चीज़ें होती है। एंड मीन वाइल ना जूते भी चुरा लिए थे, तो बनाने बिना किसी हिचकिचाहट के चुपचाप पैसे दे दिए थे भाईसा को, एंड अपने जूते ले लिए, क्योंकि उनको फ़ोटोशूट कराना था मोनू के साथ में। इन लोग का फ़ोटोशूट शुरू हो चुका था और पीछे बच्चे बदमाशी भी कर रहे थे। हम सभी मतलब बैठे थे रूम में मस्त, और इनका फ़ोटोशूट भी चल रहा था। फ़ोटोशूट के बाद में इनकी बाकी विदाई की रस्में स्टार्ट हो गई थी। मोनू को कुछ जो चीज़ें पहनानी थी करनी थी, बाकी बची हुई थी वो पहनाई, एंड नीचे हम उसको लेके गए जहाँ पे सब उनको बना के जुआरी वगैरह करते हैं। उनको छोटे मोटे कोई गिफ्ट्स वगैरह देने होते हैं तो वो देते हैं, एंड फिर उनसे पूजा किया करवाई जाती है देवी देवताओं की। और पूजा जो है बनाने एकदम अच्छे से करी, मोनू ने भी की। और फिर हुई थली पूजन। थली पूजन मतलब जिस थली को आप छोड़ के जा रहे हो फिलहाल, उसकी पूजा की जाती है। उस पर जो है स्वास्तिक बनाया जाता है, पैसे चढ़ाए जाते हैं, मीठा चढ़ाया जाता है। और वो सारी चीज़ें करने के बाद में हम लोग निकले तो मोनू को अपने जूते ही नहीं मिले। फिर जादू ढूंढ के लाया और इतने प्यार से उसको पहना दिए। एक्चुअली क्या मोमेंट बहुत ही इमोशनल था, तो हम लोग को एज इन कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोनू तो रो रही थी बट हम लोग सब कंट्रोल करके खड़े थे, क्योंकि हमें पता है हमने रोना स्टार्ट कर दिया तो फिर मोनू रुकेगी ही नहीं। लास्ट में विदाई के वक्त क्या होता है, सारे भाई मिलके बहन को बिठाते हैं गाड़ी में। तो ये सारे भाई जो हैं वो आसपास खड़े थे और गाड़ी को मतलब टच करके खड़े थे। ऑब्वियसली सब मोनू को टच नहीं कर सकते थे, इसलिए उन लोगों ने सबने टच किया गाड़ी को एंड मोनू को। उसके बाद में उन्होंने विदा किया। एज इन मैं जब उसके पास में गई तो वो काफ़ी रो रही थी। मैंने फिर बोला कि मोनू रो मत यार, मिलने आते हैं हम तुझसे, वैसे भी जयपुर के जयपुर में ही है। एंड फाइनली हो गई मोनू विदा। हम भी थोड़े से गमगीन थे, बट फाइनली सब लोग लग गए अपने अपने कामों पे। एंड यस, हम लोगों को काफ़ी बुरा लग रहा था, तो हम लोगों ने मोनू को कॉल करने की कोशिश की, बट शी वॉज़ वेरी वेरी बिज़ी, क्योंकि यार अब नए नए घर में जाएगी तो बिज़ी तो होगी ही ना। चलो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, एंड मिलते हैं आगे किसी न्यू अपडेट के साथ में।